मेरा ताल्लुक आर्ट से बहुत गहरा है। अब आप ये कहेंगे कि आप तो शुबह कानून के प्रोफेसर हैं, आपका आर्ट से कैसे ताल्लुक गहरा है? क्योंकि कहाँ कानून यानी लॉ और कहाँ आर्ट, एंड दैट टू व्हेन यू आर टॉकिंग इन द ग्रुप ऑफ फाइन आर्ट, फाइन आर्टिस्ट, जहाँ संजय सर जैसे फाइन आर्टिस्ट बैठे हो, आप लोग हो, तारिक साहब हो, गांधी भाई हो और गोविंद साहब हो, और बड़े बड़े लोग हों जिनका नाम भी मैं अपनी की वजह से नहीं जानता हूँ। तो ऐसे लोग जहाँ बैठे हों वहाँ पे एक लॉयर का, एक ऐसा शख्स जो लॉयर पैदा करता है, जज पैदा करता है, उसका क्या काम? तो मैं आपको बहुत अच्छे से वजाहत कर दूँ कि दुनिया में जो भी टैलेंट का काम होता है उसमें सबसे सफ़े अव्वल जो है वो आर्ट होता है, उसमें भी टॉप में फाइन आर्ट्स होता है। अब फाइन आर्ट्स जो होता है वो कैसे, मैं इसलिए नहीं कि मैं आर्टिस्ट की महफिल में मौजूद हूँ तो मैं आर्टिस्ट की मक्खनबाजी करूँ, थोड़ी देर बाद कोई केमिस्ट्री वाला मुझे बुला ले तो मैं कहूँगा टॉप पे केमिस्ट्री वाले होते हैं। मैं साबित करूँगा अपनी कॉन्टेंशन को, क्योंकि मेरा काम चीज़ों को साबित करना है। मैं लॉयर हूँ, मैंने लॉ में PhD किया है, मेरे स्टूडेंट्स में जजेस और लॉयर्स हैं और हिंदुस्तान के नंबर लॉयर्स में मेरे स्टूडेंट्स हैं। मेरे शक्ल में मत जाइएगा, मैं इतना बच्चा भी नहीं हूँ जैसा मैं लगता हो सकता है कहाँ से लौंडा लपाड़ा चला है, तो ऐसी बात नहीं है। तभी लड़का गुजार दिया मैंने इस हॉल में, इस मादरी दरसगाह में, और आज जो भी हूँ अल्लाह के फजल से आप लोग के दरमियान मौजूद हूँ। तकरीबन 28 मुल्क की यात्रा करके आके अब अपने कदम ननिहाल निकालिए। मैंने कहा अब नहीं जाना कहीं, वो घर वापसी जो एक पर्टिकुलर ग्रुप कहता है घर वापसी करो, तो मैंने कर ली घर वापसी करो, मैं अपने घर वापस आ गया। अब मैं थोड़ी सी बात इसलिए कहना चाहता हूँ एनी की तहजीब में, क्योंकि ये जो तारीखी आप जलसा आज कर रहे हैं, ये जो आप लोग तारीखी मीटिंग कर रहे हैं, बहुत तारीखी हॉल में हो रहा है। यानी आप ये समझ लीजिए कि स्टेचू हॉल कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ 100-150 तकते लगे हैं या दीवारें अच्छी हैं या एक बड़ा गॉथिक सा वो पूरा एक बिल्डिंग स्टाइल है, नहीं। इस तारीखी हॉल में, इस पर्टिकुलर स्टेचू हॉल में इतने बड़े बड़े लोग आके उन्होंने स्टूडेंट्स को एड्रेस किया है, लोगों की ज़िंदगियाँ बनानी है अपनी एक स्पीच से। यकीन जानिए ये कहा जाता था कि जिस शख्स ने स्टेचू हॉल के स्टेज पर खड़े होकर स्पीच दे दिया, वो दुनिया में किसी भी मंच पे, यूनाइटेड नेशंस तक का भी मंच हो, वहाँ पे भी खड़े होकर वो पूरी दुनिया को आराम से अपनी बातों में वश में कर सकता है। क्या बात है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हुनर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो बाहर से आए हैं उनके साथ बड़ी इज्जत और तहजीब के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में ये हुनर तभी चला आता है जिसमें यहाँ दाखिला लेता है। लेकिन शर्त ये है कि आपको अलीग होना पड़ेगा, और अलीग होने के लिए कोई एग्ज़ाम पास करने की ज़रूरत नहीं है। अलीग होने के लिए सिर्फ एक इमोशन दिल के इस कोने में लेके आना है कि हम अलीग हैं। अलीग क्या है? हिंदुस्तान में तकरीबन 600 यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट सरकारी मिला के, फिगर मेरा ऊपर और नीचे हो सकता है। कोई क्या कहना 617 है, आप 17 कम बोल रहे हैं, माफ़ कर देना। तो 600 के आसपास यूनिवर्सिटी तो है, 590 है तो ठीक है, माफ़ कर देना। मतलब इसके दरमियान में घूमती हैं छूटती हैं। 600 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको छोड़ कर हम क्यों आते हैं? क्या ये ऑक्सफोर्ड है? क्या नोबेल प्राइज़ मिल रहा है यहाँ हर एक स्टूडेंट को? हम इसलिए आते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ तहजीब भी फ्री में मिल जाती है। इसीलिए इस जगह को अब जब बात तहजीब की आती है तो आर्ट्स एंड आर्टिस्ट का जिक्र करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए एक शायर कहता है, मुझको मनवाने का भी हुनर आता है, मुझको मनवाने का हुनर आता है, मैं कतरा हूँ समंदर मेरे घर आता है। वाह वाह। अब मसला ये है, मसला तो खैर कुछ नहीं, मुद्दा ये है कि भाई मैं भी अभी इस पॉइंट पर आता हूँ कि भाई आप लॉ के टीचर हो, आप कैसे ये बात दावा से कह सकते हैं कि इट्स एन आर्ट? Let me tell you very frankly, my dear students, my dear younger brothers and sisters who are present over here, that being a law teacher, when I was a law student back in 2001, I believe many of you might be in your diapers or may not have been, born in this beautiful world. 2001 में जब मैं यहाँ पहली बार आया था, तो मुझे उस टाइम में पता चला कि लॉ का स्टूडेंट होना असल में एक आर्टिस्ट होना है। कब किस वर्ड को कहाँ पे, कौन सा सेक्शन, कौन सा आर्टिकल, कौन सा पर्टिकुलर प्रोविजन आपको कहाँ पे दे मारना है और जज आपकी तरफ हो जाए, मुतवज्जो हो कि हाँ वकील साहब आपने सही कहा, ये काम एक आर्टिस्ट कर सकता है। मतलब मैं जो पूरी दुनिया में कायनात का नजर डालता हूँ, पूरी कायनात एक आर्ट है। इस कमरे में आप बैठे हैं, एक एक चीज़ बारीकी, ये सब आर्ट का ही तो काम है। ये काम क्या, माफ़ कीजिएगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एवरी उलूम, दुनिया के हर इल्म के साथ मेरी इज्जत और मैं सबके सामने अपना
दिल झुकाता हूँ, सर तो नहीं झुकाता, सर अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं झुकाता। दिल से मैं सारे उलूम को रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं मगर एक बात जरूर कहूँगा, जो काम आर्ट वाले करते हैं, अच्छा देखिए मुझे 2 मिनट दिया गया, अगर माफ़ कीजिएगा मेरी आदत है बोलने की, मैं तो लॉयर हूँ तो मैं तो बोलूँगा, मैं 5 मिनट और ले लूँगा, जहाँ इतना देर झेले 2 मिनट और झेले। तो अब मामला ये आता है कि मुझे याद है बहुत पहले एक आर्ट एग्जीबिशन में सर भाई बोलते रहे क्या होता है कि एक आर्ट बना हुआ था बड़ा सा, नहीं। जैसे यहाँ डिस्प्लेड है, मैं नहीं बोलूँगा, मैं सब बोल रहा हूँ ना। पूरा गोल ऐसे करके बहुत बेहतरीन सा। तो अब मसला है एनालिसिस का, मैं इसको फिर लॉस जोड़ूँ। तो लोग आ रहे हैं जो आर्ट लवर्स होते हैं, जैसे मैं आर्ट लवर में आर्टिस्ट नहीं हूँ, ये मेरी नाअहली है, मैं इस बात का इकरार करता हूँ, लेकिन मैं आर्ट लवर में फ़ैन हूँ आर्ट का। तो मुझ जैसे 4, 5, 10 फ़ैन आके खड़े होकर कहने लगे क्या है गोल 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 गोल, लास्ट में ड्रॉप और बड़ी खूबसूरत से उसको पूरा प्रिसिशन और रंगों और तमाम चीज़ों का उसके अंदर होता समावेश, जिसको आप कह सकते हैं। तो लोग अपने अपने तरीके से फ़ैन बात बना रहे हैं। एक कह रहे हैं लगता है ये पूरी कायनात को रिप्रेजेंट किया है इसने, दूसरे ने कहा नहीं ये तो मुझे लगता है कि इंसानी सोच उसकी कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तीसरे ने कहा कि मुझे लगता है मानवीय जीवन की जटिलताओं का प्रतीक है। तो जितनी मुँह उतनी बातें, कहा गया छोड़ो उतनी बातें, छोड़ो आर्टिस्ट को बुलाओ और बोलो कि उसने क्या पूछो क्या बनाया है। आर्टिस्ट को बुलाया गया, बेचारा बाल खड़े हैं, कमरे ढक जा गए, हाँ बताइए क्या बात है साहब, कि क्या आपने बनाया। कहने लगे यार सुबह सुबह उठा था मैं, सोचा कुछ बनाऊँ और सोचा कि सोच पे बनाऊँ अपनी, क्योंकि आर्टिस्ट तो सोच पे बनाता है। कहने लगे अब सब टाइट हो गए, सब काम करोगे, अच्छा अब कुछ बड़ी फिलॉसफी निकल के आएगी एकदम शानदार से कि क्यों ऐसे बनाए। कहले क्या आपने सोचा? बोले कुछ नहीं यार, बड़े ज़माने से चले